आज हम लोग बातचीत जो करने के लिए मैं आया हूँ टेस्टिमोनियल थेरेपी के ऊपर। ये टेस्टिमोनियल थेरेपी जो है एक मनोविज्ञान की दुनिया में जो है ब्रीफ नैरेटिव थेरेपी है। और इसका पता तब चला जब चिली के अंदर तानाशाही लगी थी और तानाशाही के खिलाफ लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अपनी कहानियाँ, अपनी सेल्फ सफरिंग स्टोरी, अपनी टेस्टमनी, अपनी जो है स्वकथा व्यथा लिख करके देश मुल्क से अपने बाहर भेज रहे थे कि जिससे कि दबाव बनाया जा सके दुनिया के स्तर पे तानाशाही खत्म करने के लिए। पर हुआ कि 1980 के दशक में जब कुछ अमेरिकन मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक जब पहुंचे चिली के अंदर और उन्होंने टेस्टमनीज पे काम करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि टेस्टमनी के कहने से और लिखने से और उसमें इमोशंस को निकालने से लोगों की एक मनोचिकित्सा भी होती है, लोगों की एक हीलिंग भी होती है। उनको जो चोट लगी रहती है उसमें एक भराव होता है। और हम जिस इलाके में रहते हैं उसमें कहा जाता है कि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो ये जो पूरी जो ब्रीफ नैरेटिव थेरेपीज थी, इसको धीरे धीरे डेवलप करते हुए, और हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि उस समय डेनमार्क की एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इंगर आगर जो है उस दौरान चिली में थी जब टेस्टिमोनियल मूवमेंट वहाँ चल रहा था। और उन्होंने उसको 30-35 सालों तक देखा, कई जगह यह डेवलप हुआ। और जब भारत में डेनमार्क की संस्था रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर टॉर्चर विक्टिम आरसीटी और मानवाधिकार जन निगरानी समिति मतलब पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट पीवीसीएचआर ने काम करना इस पे शुरू किया, तो हम लोगों ने जो है मतलब जो है एक मैनुअल क्रिएट किया। और ये मैनुअल और ये जो चीजें हम लोगों ने एशिया में पहली बार बनाई, इसका इस्तेमाल श्रीलंका में किया गया, फिर कंबोडिया में किया गया, फिलीपींस में किया गया। और इस टेस्टमनी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि टेस्टमनी जो है देने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे अगर किसी के ऊपर किसी तरह की यातना होती है, कोई भी घटना घटती है कोई भी, तो शरीर अपने आप उसको जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट कर लेता है, अपने को एडजस्ट कर लेता है। परंतु कुछ चीजें अनयूजुअल जब घटती हैं तो उसका असर बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ता है और उसको जो हम स्ट्रेस कहते हैं। और अगर देखें चिकित्सा विज्ञान में जो भी हम सोचते हैं वो हाइपोथैलेमस में जाता है, और ठीक हाइपोथैलेमस के पास शरीर की का एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड्स की मास्टर ग्लैंड है। और होता क्या है कि जब आप कुछ भी सोचे, डर गए और उसका तुरंत असर जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे पड़ा, तो पूरे हार्मोन्स के ऊपर, पूरी आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर चीजें जो है मतलब जो है इसका असर पड़ता है। जब कोई यातना या कोई हिंसा घटती है तो एक शरीर में जो है डिसऑर्डर्स हो जाता है और 4 हफ्ते तक रहता है। और मनोविज्ञान की भाषा में उसको जो है पीटीएसडी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। मतलब जो ट्रॉमा हुआ है उसके बाद जो तनाव आया है, स्ट्रेस आया, उसके कारण होने वाला डिसऑर्डर। इसको रोकने के लिए जो टेस्टिमोनियल थेरेपी में 4 किस्म से हम लोगों ने 4 सेशन स्टार्ट किए हैं। जो पहला सेशन है वो लोगों की कहानी खोलना, क्योंकि लोग चुप हो जाते हैं, डर के मारे बोलना नहीं चाहते, जिस तरह घाव को छूना नहीं चाहते उस तरह इमोशनल दर्द को छूना नहीं चाहते हैं, और उससे वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। और आपको पता है कि शरीर का सिद्धांत, अगर पस हुआ है तो पस को बाहर निकालना पड़ता है, तो उस आदमी को ओपन करना होता है। और ओपन करने के लिए भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है सामाजिक फील्ड में, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से, एनजीओ के फील्ड में, काउंसलिंग। अब वो काउंसलिंग बड़ी जबरदस्त चीज है। अब जिसकी पाँव न फटी बेवाई वो का जाने पीर पर आई, जो 3000 साल से जो है मतलब जाति व्यवस्था में रह रहा है, जिसको ये पता है कि जो है पितृसत्ता को झेलते हुए, मार खाते हुए घर में कैसे रहना है और कैसे आगे बढ़ना है। कभी जिस आदमी ने पुलिस का मार नहीं खाया वो जो है दूसरे को काउंसलिंग दे रहा है। यह बात बहुत हास्यास्पद सी लगती है। और दूसरा होता क्या है कि जब वो वकील के पास जाता है तो वो कहता है, हाँ, वो अपने को परम विद्वान करके उसकी कोई बात नहीं सुनता, हम जो बता रहे हैं सुनो। पुलिस सुनती ही नहीं है, शासन प्रशासन सुनता ही नहीं, अगल बगल के लोग कहते हैं भाई तुमको पुलिस क्यों मारी है, तुम जो है खराब हो, जो है एक महिला को उल्टा बना दिया गया, उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो ये पूरी स्थिति में ये जो टेस्टिमोनियल थेरेपी वो काउंसलिंग से उलट बात है, क्योंकि सब लोग भाषण देना, सब लोग को प्रवचन देने की जो है बहुत आदत है मतलब, और ये पीड़ित प्रवचन सुनना नहीं चाहता, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। तो ये एक्चुअली सबसे पहला कंपोनेंट है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय रूप से सुनना, सक्रिय श्रोता बनना। तो टेस्टिमोनियल थेरेपी एक्चुअली उसमें सुनने का गुण होता है, सुनता है चुप मार करके। और जब सुनता है
तो जो है अब आप सुनना है तो आप कैसे सवाल पूछेंगे। जब हम किसी ट्रेन में भी यात्रा करते हैं, दोस्ती बनाना चाहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये नहीं पूछते कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आपकी क्या उम्र है, ये सब बंद सवाल है। बंद सवाल माने ऐसे सवाल जिसका उत्तर के बाद आप कोई बात नहीं कर सकते हैं। और खुले सवाल ऐसे होता है जैसे कि अरे भाई कहाँ से आ रहा है, तो कहा बनारस से आ रहा है। अच्छा अच्छा बनारस, बाबा भोले की नगरी, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हैं वहां, कहा बीएचयू में पढ़ते थे, और अभी कहा जा रहा है। तो एक साथ चीजें जुड़ती चली जाती हैं। तो खुले सवाल पूछना। और जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो जानते हैं जब फोन पे जब बात करते हैं मोबाइल पे, और अगर एक आदमी उधर से बोल रहा है तो दूसरी तरफ से आप अगर बात करें तो कहता है अरे भैया सुनत हुआ, तो कहते हैं हाँ। तो आप जब सुन रहे हैं तो आपने जब उसने खुला सवाल पूछा, उसी की बातों को दोहराते हुए अगला सवाल पूछना हो, ये जो तरीका होता है उसकी चीजों को रिपीट करना। और फिर जब पूरी बात उसने कह लिया तो उसको जो है फ्रेज के रूप में बताना, हाँ आपकी मैंने बात सुना क्योंकि आप बीमार थे और आपकी नाक बंद थी, बुखार था आपको, जैसे कारण अपने बच्चे को आप नहीं देख पा रहे थे, अपने परिवार में समय नहीं दे पा रहे थे, मैं समझ सकता हूं कि आपका दर्द क्या था और मैं इस दर्द के आपके साथ हूं। तो ये जो इम्पैथी देना, सिंपैथी नहीं, सिंपैथी जो है दान है, तो दक्षिणा की जरूरत उसको नहीं है, उसको जो है इम्पैथी की जरूरत है। मतलब उसके दर्द के साथ आप कैसे जुड़ जाए, उसके गम को आप महसूस करें, उसके खुशी को आप महसूस करें, ये टेस्टिमोनियल थेरेपी है। और जब आप उसके बाद आई कांटेक्ट, कि आप उसको आंखों से कैसे ताक रहे हैं, नॉन वर्बल बिहेवियर्स कैसे है। अब आप ऐसे करके बैठ गए, अब एक मुसहर आया, देखे कि आप ऐसे करके बैठे हुए हैं, वो सोचा कि अरे सर गांव का बाबू साहब भी ऐसे ही बैठते हैं, और जब थाने में जाते हैं तो थाना अध्यक्ष साहब भी और दीवान साहब भी ऐसे ही बैठते हैं। वो डर के मारे और धीरे से वो हो गया। आप जो है ऊपर बैठे हुए हैं, उसको नीचे बैठा रहे हैं। तो उसको पूरी इज्जत देनी पड़ती है, उसके साथ बैठना, उसको जो है सहानुभूति देना, और उसको जो है मतलब मदद करना। अगर चुप है तो उसकी चुप्पी की इज्जत नहीं उतारना है, क्योंकि क्यों चुप है, कोई चीज है जो ऐसा दुख है जो नहीं बता पा रहा, उसकी भी इज्जत करना, ये तरीका है। मतलब ये पूरी टेस्टिमोनियल थेरेपी एक ऐसा है कि जो इंसान के साथ जो जाती हुई है, पुलिस ने, लोगों ने, समाज ने किया है, हम उसको कैसे जो है मतलब वो कहीं सोचने न लगे कि सब कुछ अमानवीय है, कोई हमसे हमारी दिल की बात नहीं सुनता, हमारी पीड़ा नहीं सुनता। इसके लिए हम लोगों ने टेस्टिमोनियल थेरेपी जो है स्टार्ट किया। और फर्स्ट सेशन में जब आप उसको फ्रेज को बताते हैं, उसकी बात को खोलते हैं, और जब वो दुखी होता है तो उसको उसी सहानुभूति के नजर से आप देखते हैं। अब ये नहीं है कि वो बता रहा है दुख की बात, आप मुस्कुरा रहे हैं, और वो बहुत खुश है, आप बड़े दुखी हैं जो है। तो इससे जो है मतलब मनोवैज्ञानिक असर जो है एकदम उल्टा पड़ता है पीड़ित के ऊपर। तो खुशी के समय खुश होना, और उसके गम के समय आपका भी दुखी होना, उसको एहसास होना कि कोई व्यक्ति है हमारे साथ इस तरह से। और ये जो है एक सिक्योर माहौल में जो है पहले सेशन को जो है चलाया जाता है। और पहला सेशन चलाने से पहले हमको पहले जरूरी है कि पीड़ित हमारे पर विश्वास करे। पीड़ित का विश्वास नहीं तो टेस्टिमोनियल थेरेपी नहीं कर सकते। टेस्टिमोनियल थेरेपी बच्चों का नहीं कर सकते, 16 साल से बड़ी उम्र के आदमी का कर सकते हैं आप, ये बच्चों के ऊपर इसको नहीं किया जा सकता। दूसरा, टेस्टिमोनियल थेरेपी ऐसे आदमी को नहीं किया जा सकता जो आत्महत्या करना चाहता है, या टेस्टिमोनियल थेरेपी ऐसे आदमी का भी आप नहीं करेंगे जो खुद ही सेल्फ हीलिंग है। अब जैसे नेता लोग हैं, अब वो मार खाते हैं, मार खाने के बाद उनको कौन सा दर्द होना है, वो तो सोचते हैं कि चलिए मार खाए, जेल गए हैं, अब हमारी नेतागिरी जो है मतलब पक्की हो गई, सेल्फ हीलिंग है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो है मतलब टेस्टिमोनियल थेरेपी की जरूरत नहीं है। या आदमी कहने लगे सुसाइड करने वाला हो, एकदम हाईली डिप्रेशन का शिकार हो, टेस्टिमोनियल थेरेपी उसको है कि उसके साथ अनहोनी घट गई और वो एकदम दुखी है आदमी, उसके दुख को निकालने के लिए, उसके दुख के साथ खड़े होने के लिए ये टेस्टिमोनियल थेरेपी है। दूसरा है कि जब टेस्टिमोनियल थेरेपी में वो राजी हो गया तो उसको पहले बताइए कि ये 4 सेशंस क्या हैं। इसमें जो है कम से कम जो है 90 से 120 मिनट लगेंगे जो है मतलब, क्योंकि अब ये नहीं है कि वो अपना सब काम धाम छोड़ करके आज 2 घंटा जो है अपना प्रोजेक्ट के लिए, अपने धंधे के लिए जो है आप जो है मतलब काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब मेन मामला पीड़ित है केंद्र में। यहाँ ये नहीं है वकील की तरह से हमारा एक केस आ गया चलिए हो गया, तो डॉक्टर आज कहा एक केस आ गया जो हो गया। यहाँ ये है कि एक दुखी आदमी आया है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इस तरह की चीजें हम उसके हिसाब से हम जो है मतलब काम करेंगे। और ये जो पूरी राजनीति होती है, ये जो पूरा तरीका होता है, वो इंसान की इज्जत को, गरिमा को महत्व देने का होता है, क्योंकि वो सबका भाषण सुन रहा है, सब लोग उसको जो है मतलब क्लाइंट्स के रूप में केवल यूज कर रहे हैं, मेरा केस हो गया। यहाँ आप पहली बार उसके दुख के साथ दुखी हो रहे हैं,
उसके खुशी के साथ खुशी हो रहे हैं, उसके साथ अपने दिल को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी नज़र को।